नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और सारी वीडियोस के थंबनेल पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है। पाम दिखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन रेखाएँ इस पाम की थोड़ी गड़बड़ हैं। और इनके सवाल थे कि अ, इन पर लोन बहुत ज़्यादा है, वो कब तक चुका पाएंगे, और जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन है, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहले देखेंगे हाथ में शुक्र पर्वत पर देखें, सीधी खड़ी रेखाएं कम है और आड़ी टेढ़ी रेखाएं आप देखेंगे कितनी ज़्यादा हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनका शुक्र पर्वत पूरी तरह आड़ी रेखाओं से भरा हुआ है। छोटी छोटी रेखाएं जो इस प्रकार शुक्र पर्वत पर मौजूद हैं। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में होती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या के रहती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति को शुक्र पर्वत का साइज बता रहा है कि आपको लग्जरी का काफ़ी शौक है, आपको सुख सुविधाओं का काफ़ी शौक है, लेकिन सब चीज़ों को पाने में भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, परिवार में समस्या रहती है। इसी के साथ साथ शुरुआत में आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या आई होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा शुक्र पर्वत ये दिखाता है कि व्यक्ति जब भी कोई नया काम करने चलता है तो 100 टांग खींचने वाले पहले आ जाते हैं, और किसी भी काम को करने में व्यक्ति को संघर्ष होता है, परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना बीच बीच में करना पड़ता है। सुख सुविधाओं की चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती। लग्जरी का काफ़ी शौक है, लेकिन उसको भी लग्जरी का व्यक्ति को शौक होता है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को पाने में भी काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है, या फिर आपको काफ़ी संघर्षों का सामना इन सारी चीज़ों को पाने में करना पड़ता है। शुक्र पर्वत की इनको रेमेडीज़ की ज़रूरत है। और अगर आपके हाथ में देखा जाए चंद्र पर्वत हाथ में बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में है। जिस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी आपके अंदर देखा गया है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए व्यक्ति के अपने रिलेशन माता जी के साथ भी ठीक ठाक होते हैं, नॉर्मल जैसे। और चंद्र पर्वत पर एक भी क्रॉस का साइन नहीं है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो चंद्र से रिलेटेड व्यक्ति को पॉजिटिव साइन से मिलते हैं। कुल मिला के मन बहुत शांत रहता है, स्वभाव बहुत शांत रहता है व्यक्ति का। व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता, व्यक्ति एक काम को करने की सोच ले तो उस पर टिका रहता है, और व्यक्ति का मन अस्थिर नहीं होता। चाहेंगे हाथ में भारी मंगल की तरफ, ये आपके हाथ का भारी मंगल है, और भारी मंगल अगर देखा जाए तो अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहा है। इस प्रकार का भारी मंगल जब व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति डिफेंस सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करे वो चल जाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति का जब बुरा समय आता है, संघर्ष का समय आता है, व्यक्ति घबराता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष का सामना करता है, और एक समय पर आकर जीत भी जाता है। व्यक्ति का स्वभाव बहुत एनर्जेटिक होता है, व्यक्ति माइंड से बहुत एनर्जेटिक होता है। व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। अगर हम जाएंगे अंदरूनी मंगल अगर आप देखेंगे तो अंदरूनी मंगल का साइज़ हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार का अंदरूनी मंगल व्यक्ति को फिजिकल एनर्जी ठीक ठाक देता है, नॉर्मल देता है। व्यक्ति बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाता है, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, और फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता व्यक्ति की नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे मंगल से निकली हुई इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति को जीवन में छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी परेशानियां, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, और ये रेखा आप देखेंगे हाथ में बड़ी भी हो रही हैं और ज़्यादा गहरी भी हो रही हैं। तो इस प्रकार की जब रेखा होती है तो व्यक्ति की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को व्यक्ति गलतियों से, यानी व्यक्ति के जीवन में कुछ इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं, व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ा बना लेता है। अगर हम जाएंगे इनके हाथ पर, यह है इनका गुरु पर्वत अगर आप देखेंगे तो गुरु पर्वत पर ये सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को लाइफ टाइम ग्रोथ देती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद भी अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करता है, और ये रेखा व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करवाएगी जीवन में कभी ना कभी। इसी के साथ साथ व्यक्ति बहुत सोशल वर्कर होता है, दान पुण्य जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और ये रेखा दिखाती है कि जितना आप भक्ति करेंगे, जितना भगवान में ध्यान लगाएंगे, जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना गरीबों की सेवा करेंगे, उतना ही आपको उसका काफ़ी अच्छा फल अपने जीवन में देखने को मिलेगा। शनि पर्वत पर आएंगे। शनि पर्वत ही सारे कर्म फल के दाता होते हैं। ये अगर हाथ में दबे हुए होते हैं तो सबसे, मैं अपनी हर वीडियो में, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जिस भी व्यक्ति का शनि पर्वत इस प्रकार दबा हुआ होता है, पूरा हाथ को अगर देखेंगे तो ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा नॉर्मल है, ये हिस्सा नॉर्मल है, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं इनके हाथ का शनि पर्वत इस प्रकार दबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये इसमें गड्ढा पड़ रहा है। तो जब गड्ढा पड़ता है, किसी भी, मेरी पुरानी वीडियो सारी पड़ी है, जिस भी व्यक्ति का शनि पर्वत दबा हुआ होता है मैं उसको एडवाइस देता हूँ कि लोन तो अपने जीवन में बिल्कुल ना लें। और इनकी लोन की समस्या है तो आगे देखते हैं जीवन रेखा पर कहाँ इनको अपने जीवन में लोन से निवारण मिल रहा है। तो लेकिन जब भी शनि पर्वत पर, यानी इस उंगली के दूसरी उंगली के नीचे वाले हिस्से पर गड्ढा पड़ जाए, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी लोन ना लेना चाहिए, कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। आप अगर ध्यान रखें, अगर आप ध्यान रखें, अगर आप किसी के भी हाथ में दूसरी उंगली के नीचे वाले हिस्से पर अगर इस प्रकार गड्ढा देखें, या फिर कोई भी क्रॉस का निशान देखें इस प्रकार से, या फिर यहाँ पर रेखा व्यक्ति की टूट टूट कर जा रही है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में किसी से भी बड़े अमाउंट में पैसा नहीं उधार लेना चाहिए, और लोन की तो व्यक्ति भूल ही जाए। और
इसी के साथ साथ व्यक्ति को 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स और मिलते हैं कि कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम को करने के लिए 2-4 बार संघर्ष करना पड़ता है और व्यक्ति की इच्छा पूर्ति देरी से होती है, व्यक्ति को चीज़ें लेट मिलती है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी हैं, तो जिस भी काम में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिस भी काम को ध्यान लगाकर करेंगे, जिस भी काम में ये अपना पूरा 100% देंगे, उस काम में इनको सफलता जरूर मिलेगी। और बुढ़ापे में अच्छी इनकम रहेगी, बुढ़ापे में फाइनेंशियल तंगी नहीं आएगी, बुढ़ापे में पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं रहेगी। एक 4 का साइन बन रहा है तो वृद्धावस्था इनकी अच्छी रहेगी। जो वृद्धावस्था मैं कह रहा हूँ वो एज है इनकी 60 के बाद की। 60 के बाद अब इनके जीवन में जो अभी जितनी चिंता है उतनी चिंता नहीं है, पैसे का आना जाना लगा रहेगा और पैसा अच्छे अमाउंट में आएगा। व्यक्ति अपने बुढ़ापे को काफ़ी आनंद से व्यतीत करता है। ये रेखा व्यक्ति की ज्ञान की रेखा कही जाती है। व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है। व्यक्ति अब कुछ हाथ मैंने ऐसे देखे हैं जो वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके हाथ में ये रेखा हो, तो इसका मतलब क्या उन्हें ज्ञान है। ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है। व्यक्ति अगर किसी भी अपने छोटे व्यक्ति को अपने पास बिठाता है, उम्र में छोटे बच्चों को अपने पास बिठाता है, तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान देता है जीवन के बारे में, जीवन की सच्चाइयों से बहुत जल्दी रूबरू कराता है। और ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो अगर आप कभी साइड बिजनेस करना चाहें तो किसी भी तरह की एडवाइजरी फर्म, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी सर्विस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। ये ज्ञान की रेखा होती है और इस रेखा का फ़ायदा आपसे ज़्यादा आपकी से छोटी उम्र वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो जितना भी आप अपने छोटे उम्र के व्यक्ति को सलाह देंगे, जितना भी लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, आप जो उनको सलाह देंगे वो उनको फ़ायदा करेगी। सूर्य पर्वत अगर देखें तो सूर्य पर्वत पर भी गड्ढा पड़ रहा है। जब इस प्रकार का गड्ढा सूर्य पर्वत पर पड़ जाता है तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का अगर व्यक्ति 100% मेहनत करता है तो उसका फल उसको 20-30% ही मिलता है। यानी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार परिणाम नहीं मिलते। व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानहानि का सामना करना पड़ता है, झूठा आरोप लगते हैं, इज्जत पर ठेस पहुँचती है, समाज में नाम खराब होने की परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आती हैं। सरकारी काम नहीं बनते व्यक्ति के, सरकार से अपमानित होने की परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो इन सबसे बचने के लिए मैं सूर्य की कुछ रेमेडीज़ दूंगा, उन्हें करेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति देखने को मिल जाएगी। और व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन, किसी न किसी बात की चिंता हमेशा सताती रहती है, जिस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि सूर्य रेखा भी हाथ में अच्छी है और सूर्य रेखा हाथ में देखेंगे 2-2 है तो व्यक्ति को संतान सुख अपने जीवन में अच्छा मिलता है। 2-2 सूर्य रेखा होती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में संतान सुख अच्छा मिलता है। और इसी के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट भोगने के बाद, संघर्ष भोगने के बाद भी सफल हो जाता है जब दबे हुए सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है। और सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है तो ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो बहुत रहेंगे लेकिन सफलता भी संघर्षों के बाद अच्छी आएगी और जल्दी आएगी। बुध पर्वत देखेंगे, बुध पर्वत उत्तम अवस्था में सबसे जो अच्छा पर्वत मुझे अभी तक लगा वो इनके हाथ में बाहरी मंगल है और इनका बुध पर्वत अगर हम तो बहुत सारी सीधी खड़ी लाइन है तो व्यक्ति को पुत्र का सुख भी जीवन में अच्छा मिलता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति अगर व्यापार करे तो जीवन में अच्छी उन्नति होती है, अच्छा आर्थिक लाभ होता है। व्यक्ति अगर व्यापार करे तो समाज में अच्छा खासा नाम होता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं। एक अच्छा लीडर ऐसा व्यक्ति होता है, बातों से लोगों को प्रभावित करना जानता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। अगर हम चलें इनकी पिंकी फिंगर की तरफ तो पिंकी फिंगर आप देखेंगे ये उंगली सीधी है, ये सीधी है, ये हल्की सी झुक रही है, लेकिन आप देखेंगे इस उंगली का आकार इस प्रकार जा रहा है। जब उंगली इस प्रकार मुड़ी हुई होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार छोटी उंगली मुड़ी हुई होती है तो व्यक्ति के जीवन में पैसे की ललक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति पैसे की भूख व्यक्ति को ज़्यादा होती है और व्यक्ति पैसे कमाने के पीछे व्यक्ति बुढ़ापे में भी जिस एज में नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे आराम करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति उस एज में भी पैसे कमाने की सोचता है। तो पैसे की भूख व्यक्ति को ज़िंदगी भर रहती है। आप जब भी खाली बैठेंगे आप तब भी पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। पैसा कमाना आपके जीवन में एक बेसिक जरूरत हमेशा रहेगा, बचपन से रहता आया है और आगे भी रहे। सूर्य की उंगली देखेंगे काफ़ी बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है, काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है उंगलियों में। आप देखेंगे ये ज़्यादा बड़ी है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। व्यक्ति आपकी जेब में 1 लाख हो, 10 लाख हो, आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। ये रिस्क लेना आपको कभी कभी आपके जीवन में फ़ायदेमंद रहेगा। अब आप मुझे पता नहीं आप क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी गुरु की उंगली नॉर्मल है तो भगवान की तरफ ध्यान, दान दक्षिणा करना भी आपके जीवन, ये सारी चीज़ नॉर्मल ही रहेंगी। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है तो आप समझदार व्यक्ति हैं, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगी उनको आप ग्रैब कर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। ये आपकी हृदय रेखा है। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति को कहीं ना कहीं डायबिटीज़, बीपी की समस्या या फिर हृदय संबंधी समस्या होती है। तो और ये आपकी मुझे करंट एज दिखा रही है तो अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो जीवन में स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें।
ऑयली फूड ना खाएं, ज़्यादा मीठा तला भुना ना खाएं और डेली सुबह उठकर योगा करें। तो इस चीज़ तो आप देखेंगे ये रेखा आपकी जो यहाँ पर आइलैंड बन रहा है ये गायब हो जाएगा और ये रेखा इस प्रकार सीधी हो जाएगी। ये रेमेडीज़ आपको करनी पड़ेंगी, अपनी सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत आगे चलकर या अभी से ही आपकी सेहत में मुझे दिक्कत दिख रही है। बाकी हृदय रेखा में ये विष्णु का साइन, ये विष्णु तिलक का साइन बन रहा है। ये जीवन में बहुत अच्छा होता है। ये दिखाता है कि जितना आप भगवान विष्णु की सेवा करेंगे, आपकी आत्मा के जो मालिक हैं वो भगवान विष्णु है, और आप जितना भी उनमें ध्यान लगाएंगे, भक्ति करेंगे, खाली समय में राम नाम का जाप करेंगे, आपके जीवन की नैया बिना संघर्ष के पार हो जाएगी। इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। ये साइन बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है और ये दिखाता है कि आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। जो भी संघर्ष आप कर रहे हैं वो उनकी वजह से सफलता पाएंगे, उनकी वजह से पाएंगे। जो भी आपके जीवन में घटा है उनकी वजह से घटा है। और राम नाम का जाप आपके लिए एक अमृत समान है। जब जब आप अपना ध्यान, अपना सब कुछ भगवान नाम को समर्पित कर देंगे, आपके जीवन में आपके अच्छे दिन अपने आप शुरू हो जाएंगे। आपको किसी को भी हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी कुछ भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है भगवान राम के नाम का जाप। खाली समय में अगर आप भगवान राम को ध्यान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके दिन बदल जाएंगे। चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा भी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मस्तिष्क रेखा दिखा रही है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है बहुत हाथों में इस प्रकार सीधी होती है, कुछ हाथों में इस प्रकार चल के ऊपर की तरफ उठ जाती है, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा झुकती जा रही है। व्यक्ति इमेजिनरी बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति खाली समय में जब भी खाली बैठता है तो चीज़ों को सोचना, इमेजिन करना बहुत अच्छे लेवल तक कर लेता है। और मस्तिष्क रेखा में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। दिमागी क्षमता में बहुत काफ़ी, आपका बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा है। किसी भी बात को बोलने से पहले अपने दिमाग में 100 बार नाप तोल लेते हैं। सोच विचार व्यक्ति अच्छा करता है और व्यक्ति की मानसिक क्षमता में कमी नहीं होती। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा पर। आपकी जिंदगी के सारे राज आपकी जीवन रेखा पर ही छुपे हुए हैं। आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकली और इस प्रकार जा रही है और यहाँ पर फोर्क बना रही है। फोर्क जब बनता है, यानी जब जीवन रेखा दो हिस्सों में टूटती है, तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी यात्राएं होती हैं सारी सफल होती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सफल यात्राएं जरूर करता है। और अगर इससे ऊपर आया जाए, आपकी जीवन रेखा पर देखा जाए, तो आप देखेंगे, जूम करने पर देखेंगे, यहाँ जीवन रेखा है, यहाँ जीवन रेखा है, लेकिन यहाँ पर जीवन रेखा नहीं है। जब हाथ में जीवन रेखा मिसिंग होती है तो व्यक्ति को उस समय, उस पड़ाव में, ये आपकी जीवन का पड़ाव है मेरे हिसाब से, ये काफ़ी लंबा पड़ाव है मेरे हिसाब से, 30 से 40 के बीच आपके जीवन में अपार संघर्ष आया होगा। अगर संघर्ष नहीं आया होगा तो आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, या फिर आपकी स्वास्थ्य में परेशानी रही होगी, या फिर आपको परिवार में दिक्कत रही होगी। कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में संघर्ष किसी न किसी रूप में, चाहे पैसे के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे परिवार के रूप में, किसी भी रूप में व्यक्ति के जीवन में टेंशन, दिक्कत, परेशानी, संघर्ष, स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और इस एज में 30 से 40 के बीच में आपको थोड़ा बहुत संघर्ष या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। और या फिर आपने बताया आपको लोन की समस्या है, तो आपने इसी एज में लोन लिया होगा। इसके बाद भी चलेंगे तो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है। आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा कितनी पतली है, तो आपकी मस्तिष्क रेखा उत्तम अवस्था में, आपको दिमागी स्तर पर कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन आपकी जीवन रेखा देखेंगे, आप अपनी मस्तिष्क रेखा को देखिए और अपनी जीवन रेखा को देखिए। मस्तिष्क रेखा पतली है, जीवन रेखा मोटी है, तो जो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है हाथ में। और आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा मोटी है, तो आपको अपने वृद्धावस्था तक, और ऐसा भी नहीं है कि ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है पतली होती जा रही है, तो आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। इस वक्त आप कम संघर्ष का सामना कर रहे हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके जीवन में अच्छी स्थिति, पैसे की उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब आता चला जाएगा। और आप देखेंगे अंत में जाकर जीवन रेखा बहुत पतली हो गई। यानी जो आपके जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा, जो मैं सबको गोल्डन टाइम बताता हूँ, वो रहेगी आपकी वृद्धावस्था। वो एज होगी आपकी 65 के आसपास। आप अपने जीवन में अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा को ये रेखाएं काट रही हैं, तो इसकी मैं आपको उपाय दे दूंगा, रेमेडीज़ दे दूंगा। इसके मैं आपको, अगर आप उन रेमेडीज़ को 3 से 4 वर्ष तक लगातार करेंगे तो आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, और जीवन में सुख शांति आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो आपकी जो लोन की समस्या है वो ऐसा नहीं कि एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। आप उसके लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, और धीरे 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 आकर 62 के आसपास, या 62 के 1-2 साल बाद, मैं 64 कह सकता हूँ, तब तक आपका लोन आपके सर से पूरी तरह उतर जाएगा। या फिर जो भी समस्या है वो आपके जीवन से धीरे धीरे जाएगी, एक साथ आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। वहीं आपकी धन रेखा भी देख लेते हैं। धन रेखा आपकी इस प्रकार है। जब जीवन रेखा से धन रेखा निकलती है तो व्यक्ति अपने दम पर जो करता है वो अपने दम पर करता है। व्यक्ति
आपको अपने जीवन में बाहरी लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। आपने जीवन में जो भी कमाया है अपनी क्षमता पर कमाया है, अपने दम पर कमाया है। ये इस प्रकार की चीज़ें, यानी जब जीवन रेखा से धन रेखा निकलती है तो व्यक्ति को सपोर्ट की जगह अपनी मेहनत से व्यक्ति को जीवन में धनागमन होता है। और ये जो आपकी धन रेखा है, आप देखेंगे आपकी धन रेखा यहाँ से चली, बीच में टूट गई। यहाँ पर धन रेखा है, बीच में धन रेखा ही नहीं है। तो आपको अपने जीवन में 30 से 40 की उम्र में पैसे की तंगी भी आई होगी। बाद में अगर देखेंगे तो ये धन रेखा भी यहाँ पर टूट रही है और दूसरी धन रेखा चल रही है। ये आपकी वो स्थिति है जब आपकी धन रेखा टूट गई, आपकी लोन की स्थिति। तो आप इस पर, इससे दिख रहा है आप इस पर जल्दी काबू पाएंगे और दूसरी धन रेखा आपके जीवन में स्टार्ट हो रही है और ये शनि पर्वत तक पहुँच रही है। यानी ये जो धन रेखा है ये आपके जीवन में आपका अच्छा समय लाएगी, आपका शुभ समय लाएगी, आपके लोन को भी यही धन रेखा उतारेगी। और आपका जो धन आपका के ऊपर जो लोन है वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा एकदम आपको, लेकिन आपको इसके लिए संघर्ष प्रयास करना पड़ेगा। और जो मैं रेमेडीज़ दूंगा वो भी आपको करनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि आप उपाय करेंगे 1-2 दिन में शांति मिल जाएगी। उपाय का भी असर धीरे धीरे होगा। लगभग आपको सारे उपाय 3 से 4 वर्ष तक लगातार करने पड़ेंगे। बुध रेखा हाथ में अच्छी है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन यहाँ से खुला हुआ है। इस प्रकार का मनी ट्रायंगल है ये, यहाँ से खुला हुआ है। तो पैसा तो आएगा लेकिन साथ ही साथ खर्च भी अच्छा खासा। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया है। आपके हाथ में जो भी दिखा मैंने आपको बता दी। जो भी आपके हाथ में इस पाम की हाईलाइट ये कि शुक्र पर्वत खराब है, इसकी रेमेडीज़ में दूंगा, इसकी आपको उपाय करने पड़ेंगे। शनि पर्वत दबा हुआ है, ये लोन की समस्या दिखाता है। समाज में मान सम्मान की हानि और झूठे आरोप लगना, ऐसी चीज़ें आपको चलती रहेंगी। विष्णु तिलक आपके हाथ में काफ़ी अच्छा बन रहा है। ये साइन व्यक्ति अगर ये इकलौता साइन आपके हाथ में होता तो भी ये आपके जीवन को सफल बना सकता है। ये बहुत ही अच्छा साइन होता है, बहुत ही दमदार साइन होता है और बहुत ही कम हाथों मैंने देखा है। बाकी आपका पाम नॉर्मल है। मैंने आपके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।